स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग JCRT मैथ झारखंड बोर्ड का मैथ क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। तो चलिए अध्ययन करते हैं, देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि संकेत क्या होता है। एक तरह का ये चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया और ये चिन्ह हो गया, मतलब संकेत क्या होता है। तो ये संकेतों को खाली जगह पे भरना है। मतलब क्या है, इस संकेत को क्या कहते हैं। इस संकेत को जो संख्या छोटा रहता है इधर लिखते हैं, जो संख्या बड़ा रहता है वो इस साइड लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारा कि जब कोई संख्या अगर 1 और 2 में आपको पूछेगा तो बहुत आसानी से आप बता दीजिएगा कि 1 छोटा है और 2 बड़ा है, ठीक है। 1 छोटा है 2 बड़ा है, लेकिन जब यही बट्टा में हो जाता है तो हम लोग नहीं बता पाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी का समस्या का समाधान करना है कि किस तरह से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग बट्टा के भी चीज़ को हम लोग बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जो है वो सबसे पहले हल लिखेंगे हम। हल लिखने के बाद जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है -3/7, ठीक है। और क्या है 2/3। ध्यान से देखने के लिए है कि ये दोनों में बड़ा कौन है, हमको मालूम नहीं है छोटा कौन है। अगर ये पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है तो आसानी से ये बन जाएगा। सबसे पहला चीज़ आपको एक बात बता रहे हैं, सभी कोई ध्यान से देखिए, सभी कोई ध्यान से देखिएगा। संख्या रेखा एक चीज़ होता है, क्या होता है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है, एक रेखा खींचा हुआ रहता है जिसमें बीच में एक जीरो रहता है। क्या रहता है, जीरो से राइट साइड यानी दाहिने साइड जाते हैं तो 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, यानी ये सब क्या है प्लस में है। क्या चीज़ में है, प्लस में है। और इधर जाते हैं तो -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 4। इस तरह से मतलब माइनस में, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया संख्या रेखा। क्या हो गया संख्या रेखा। सबको दिख रहा है, चलिए संख्या रेखा हो गया। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये क्या हुआ, इस तरह से हम लोग जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम मान के चले। अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो सबसे कम -4 है, -4 से बड़ा क्या है -3 है। इससे क्या फ़र्क पता चल रहा है कि जो माइनस में जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। जो माइनस में जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होता है, और प्लस में रहेगा वो तो बड़ा होगा ही। यानी कि माइनस से हमेशा प्लस क्या होता है, बड़ा होता है। एक तो वो मतलब वो तो बात है ही। आप ध्यान देख सकते हैं कि जीरो जो है वो भी क्या है, माइनस से क्या है बड़ा है, माइनस से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं कि एक संख्या इधर है -3/7। क्या लिखा हुआ है, ये -3/7। ये क्या चीज में है, माइनस में है। क्या चीज में है, माइनस में। और यहाँ पे 2/3 है। इसको हमको कोई सोल्व नहीं करना है, एगो माइनस में एगो प्लस में है। अभी क्या हम आपको बताए, जो प्लस में रहता है वो बड़ा रहता है, जो माइनस में रहता है वो छोटा होता है। तो हमको तो यही मिल गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जो माइनस में है ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। यानी इसका चिन्ह किस तरह से हम लोग लगाएंगे, हम तो बताए कि जो छोटा रहता है उसको इस तरह लगाते हैं, नहीं बताए हैं। तो ये दोनों में छोटा ये है, इसलिए हम चिन्ह जो है वो लगाएंगे आपको इस तरह से। हम इसका चिन्ह लगा सकते हैं, इसे नहीं लगा सकते हैं। चलिए ये हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आसान है कि नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी जल्दी हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 ... खाली जगह। डॉट का मतलब क्या, खाली जगह। 5/-8। अब यहाँ पे आपको समस्या हो गया, यहाँ पे समस्या बहुत विकट समस्या हो गया। क्यों समस्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में माइनस है। क्या चीज है, दोनों में माइनस है। और जब दोनों में माइनस रहेगा तब प्रॉब्लम है। तब ऐसे कहिएगा सर देखिए तो ये माइनस में बड़ा वाला है, तो जितना ज़्यादा बड़ा माइनस में उतना वो क्या होता है, छोटा होता है। और जितना कम माइनस में रहता है वो बड़ा होता है। तो समस्या यहाँ पे हमारा दूसरा हो जा रहा है, एक अंश में माइनस है, एक का हर में माइनस है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको हर जो है, दोनों का हर को मिलाना होगा, बराबर करना होगा। इसका हर कितना है, इसका हर -8 है, इसका हर 3 है, इसका हर -8 है, अलग अलग है। हर को पहले बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो माइनस में हर है उसको आप प्लस में कीजिए,
माइनस में हर को प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से गुना करना पड़ेगा। तो जब अगर आप हर में -1 से गुना कीजिएगा ना, तो इसको भी करना पड़ेगा अंश में भी -1 से, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, -5 प्लस और माइनस, प्लस माइनस का एक हम शॉर्ट वीडियो आपको बना के डाले हुए चैनल में, वो देख सकते हैं आप ध्यान से कि माइनस और प्लस को जब हम लोग गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस, और माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। यानी 8 एकम 8, तो हम लोग +8 लिखते नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं रहता हम लोग जानते हैं कि वो क्या है, वहाँ पे प्लस है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? सब जिंदा हैं? नहीं, जिंदा नहीं है, ठीक है, जिंदा नहीं है, हमको नहीं लग रहा है कि जिंदा। अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब आप देख सकते हैं -2/3 है और एक -5/8 है। इसको कैसे 8 आया, हम क्या किए, हर को प्लस में कर दिए, हर को क्या किए, प्लस में कर दिए। अब सबसे पहले ये दोनों का आप लसा लीजिए, सबसे पहला काम क्या कीजिए, लसा लेना है। तो सबसे पहले जब हम लसा लेते हैं तब ध्यान से देख सकते हैं कि 3 और 8 का लसा हम लोग, कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कटेगा। तो जब नहीं कटता है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग गुना करते हैं। तो 3 × 8 = 24 होता है। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब करना ये है कि यहाँ -2/3 लिखा हुआ है ना, एक थोड़ा सा लंबा सा बाटा खींचेंगे हम लोग, और खींचने के बाद आपको ऐसा ध्यान रखना है कि ये जो हमारा आया लसा, ठीक है, तो इसको लसा कितना है, 24, यानी जो भी लसा आएगा उसको हम हर को कितना से गुना करेंगे कि लसा इतना बराबर आ जाएगा मेरा, तो 24 है। तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 24 आ जाएगा, 8 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे, 8। तो जब नीचे 8 लिखेंगे, सिस्टम है कि अगर आप किसी हर को नीचे आप कोई संख्या से गुना करते हैं तो उसका ऊपर वाला यानी अंश को भी कितना से गुना करेंगे, उसी संख्या से जिस संख्या से हम गुना किए हैं। बीमार जैसा लग रहे हो सबको, खाना वाना खा के आए हो ना, हमको नहीं लग रहा है खाना वाना खा के आए हो, तो फिर बीमार जैसा काहे लग रहा है, कोरोना भी खत्म हो गया है ना। चलिए ध्यान से इधर देखिए, तो हम अभी बताए आपको, जिस संख्या को हर से हम लोग गुना करते हैं उसी संख्या से क्या चीज करेंगे, अंश में भी गुना। तो अंश में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब हमारा 8 दूना के 16, तो 16 सिर्फ रहेगा कि -16 रहेगा, -16। बहुत तेज आप लोग हैं जी, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा। 8 × 3 = 24। चलिए ये हो गया। अब अभी हमने इसको सॉल्व किया, अब जस्ट इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए -5/8 लिखा हुआ है। इसका क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा जो बाटा है उसको लंबा खींचेंगे। अब देखिए, अब ध्यान से यहाँ पे आपको देखना क्या है कि हमको जो हर है, जो लसा जितना उतना लाना है, जितना लसा है उतना लाना है। तो 8 को हम कितना से गुना करेंगे कि जितना लसा है उतना आ जाएगा, 3 से। तो जब हर को हम 3 से गुना करेंगे तो अंश को भी क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ठीक है। जब इसको 3 से हम लोग गुना करेंगे तो 8 × 3 क्या हो गया, 24, कोई दिक्कत नहीं। और 5 × 3 = -15, ठीक है। अब हमारे पास 2 संख्या आ गया, ठीक है। एक क्या आया, -16/24, -16/24, अब एक आया -15/24, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि हम बताए हैं आप लोगों को, क्या बताए हैं कि जो संख्या ज्यादा बड़ा माइनस में रहता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो बताइए 16 ज्यादा बड़ा है कि 15 ज्यादा बड़ा है, नहीं, अभी यहाँ पे हमारा देखने में क्या बड़ा है, 16, लेकिन ये माइनस में इसलिए छोटा हो जाएगा। और दोनों का हर क्या है, समान है। तो इसमें छोटी संख्या वही हो गया जो माइनस में बड़ा है, तो छोटी संख्या ये हो गया, क्योंकि 16 माइनस में बड़ा है। तो यानी कि ये किसका था, ये पार्ट किसका था, तो ये पार्ट था हमारा -2/3 और 5/, हम लोग इसको करते क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इसको, ताकि हम लोग का आसानी आ जाए। यानी कि बड़ा कौन है, यहाँ पे दोनों देखिए। अब इसमें हमको -16 जो 24 आया वो किसका आया, ये इसका किसका आया, आप देख सकते हैं, हाँ इसका आया, किसका आया, इसका। यानी ये संख्या छोटा है और ये संख्या बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग छोटा ये है और ये बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह इस तरह का देंगे, क्योंकि जिधर छोटा रहता है उधर हम लोग ऐसा चिन्ह देते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सी।
क्या है, 0 है और डॉट डॉट -5/6। इसमें भी कुछ करना है, कुछ है, माने कुछ नहीं है, कुछ है ये नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ है ये नहीं है। ये तो सभी कोई जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इसमें छोटा कौन है, आप आसानी से आप देख सकते हैं कि जो माइनस वाला है वो छोटा है। जब दोनों साइड माइनस हो जाता है तब प्रॉब्लम होता है। तो जो माइनस वाला है वो क्या है, छोटा है। तो माइनस कौन, ये माइनस है और ये 0 है। भले ही ये -5/6 है, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ है, हिमालय पहाड़ है, लेकिन कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है। ये पावरफुल है अभी, ठीक है। माइनस में, माइनस का मतलब क्या आप समझते हैं, आपको अब समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी आदमी के पास 1 रुपया पैसा नहीं है, एक आदमी है उसके पास 1 रुपया पैसा नहीं है, ठीक है। एक आदमी के पास पैसा है, बी के पास पैसा है, कितना पैसा है, 1 लाख ऐसे करके पैसा है, लेकिन ये माइनस में है। माइनस में समझते हैं, उधार, बेचारा के पास पैसा नहीं है, बल्कि उल्टी वो कर्जा लेकर के हम माइनस में नहीं है। तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये कम से कम कर्जा में तो नहीं है, किसी को इसको देना तो नहीं है, फ्री है, ठीक है। क्या है, फ्री है। और ये क्या है, ये पहले कमाएगा तो सोचेगा कि हम अब 1 लाख पहले कैसे देंगे। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि ये कर्जा में नहीं है। उसी तरह से यहाँ 0 कर्जा में नहीं है, ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस वाला इसलिए छोटा होता है, हमेशा हमेशा 0 से या कोई संख्या से हमेशा छोटा होता है। तो ये आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसलिए हम लोग इस तरह का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी सेम है, लग रहा है सेम, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट है बॉस। यहाँ जो है ना कुछ अलग है, आपको ध्यान देना होगा। लगेगा कि आप हड़बड़ में जाइएगा कि एक सर तो समझाइबे किए हैं कि माइनस वाला क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे -2/3 है डी क्वेश्चन नंबर में, और क्या है, डॉट 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 है और 0 है। तो कहिएगा कि सर यहाँ पे तो सर बताए 1 में माइनस था तो छोटा हो गया, 2 में माइनस है तो आओ ना छोटा हो गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपको हम पहले बताएं अभी कि एक शॉर्ट वीडियो में माइनस माइनस प्लस प्लस ये सब मैथ है, ठीक है, सिर्फ जानना नहीं है। आपको वो शॉर्ट वीडियो को कम से कम 1000 बार देखना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि प्लस माइनस जो है आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो आपको हमने बताया उस वीडियो में, यहाँ पे देखिए तो यह बट्टा है, बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग। यानी कि ये क्या कह रहा है कि -2 को -3 से हम भाग देंगे। क्या देंगे, भाग। किसी भी संख्या को गुना या भाग करने के लिए, गुना या भाग करने के लिए संख्या को संख्या से होता है भागा, और चिन्ह को चिन्ह से। चिन्ह क्या है, माइनस चिन्ह है, तो चिन्ह को चिन्ह से भाग करते हैं, और संख्या को संख्या से, और अक्षर को अक्षर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको हम उसमें बताए हैं शॉर्ट वीडियो में कि माइनस को जब हम माइनस से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों प्लस होता है, ये माइनस आपस में कट जाता है, ठीक है। ये माइनस आपस में कट गया तो क्या हो गया, हमारा 2/3 हो गया, डॉट 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 0 हो गया। अब किसी के पास 2/3 रुपया पैसा है, मतलब है, चाहे थोड़ी सा है लेकिन है। अब किसी के पास 1 रुपया नहीं है, तो कौन बड़ा हुआ, जिसके पास है। अगर 2/3 का मतलब सपोज कीजिए कि 3 6 18 60 पैसे लगभग पैसा है उसके पास। अब किसी के पास मतलब 1 रुपया से कम है, 60 पैसा मतलब 1 रुपया, यानी 1 रुपया से भी आधा 50 पैसा होता है। 50 पैसा 10 60 पैसा, लगभग 60 पैसा है इसके पास, लेकिन इसके पास क्या है, 0 है, खोखला भिखारी है। तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका रूप क्या था, ये था, इसका रूप ये था, ठीक है, बात समझिएगा। तो अभी आप लोगों को लगा होगा माइनस दोनों में ये है तो दोनों बड़ा हो गया, अरे ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मैथ है, आपको सॉल्व करना होगा। तो ये दोनों में बड़ा ये है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है सबको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहिएगा सर ये तो दोनों में माइनस है, ठीक है। आओ स्पीड में यही जा करके हम लोग एग्जाम में जब जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो सर बताए हैं कि जो माइनस में क्या है बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये छोटा हो जाएगा। कब ऐसा होगा, जब दोनों का हर जो है बराबर रहेगा तब। यहाँ दोनों का हर बराबर है, एगो के 11 है, एगो के 22 है, जस्ट दोगुना का फर्क है। क्या करेंगे, सिस्टम वही लागू करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे, ठीक है, तब बनेगा। तो हमारा ई जो है वो है -2/11 और क्या है -3/22। दोनों का लसा लेंगे, दोनों का जब हम लसा लेंगे तो क्या आएगा, 11 और 22 का
हम 11 से इसको लगाएंगे, 11 कम 11, 11 दूना के 22, 11 गुने 2 क्या आ गया 22 आ गया। क्या आ गया लसा? एलसीएम 22 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एलसीएम जब 22 आ गया तो हम क्या करेंगे कि -2/11 को यहाँ पे हम ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि जो एलसीएम आया है उतना से गुना, ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि एलसीएम इतना बराबर आ जाए हर। तो 11 को हम कितना से गुना करेंगे कि 22 आएगा? देखो इसीलिए बोल रहे हैं कि मर गए है, मतलब मन खत्म है कहानी, सुस्त पड़ के जाते हैं। क्या पढ़िएगा, अरे टाइट रहिए, जिंदा देखिए कि हाँ यहाँ पे सर कुछ बोल रहे हैं। ठीक है जी। तो कितना से गुना करेंगे? 22 आ जाएगा हमारे एलसीएम का बराबर 2 से। तो जब क्या सिस्टम अभी समझा है कि जब नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे, जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 दूना के -4, कोई दिक्कत नहीं। और 11 दूना के 22 हो गया। और ऑलरेडी यहाँ पे इसको क्या करना है, इसमें तो ऑलरेडी 22 हर है, ये है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डॉट 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 करेंगे -3/22। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोगों को कौन लग रहा था छोटा? ये लग रहा था ने कि ये छोटा है। क्या अभी ये छोटा है? जी नहीं, एकदम नहीं है, क्योंकि दोनों का हर सेम है, 22 है, और एक का अंश -4 है, एक का अंश है -3। तो जो जितना बड़ा में रहता है उतना ही छोटा होता है। क्या जितना बड़ा में? माइनस जो जितना बड़ा में रहता है उतना ही वो छोटा होता है। तो किसका -4/22 आया है? इसका आया है। किसका आया? इसका। यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा और ये बड़ा है। आसानी समझ रहे हैं? देखो एगो को छोटा अंडा है, एगो के बड़ा अंडा है ना, एगो मुर्गी का अंडा है, एगो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, एक हमारे यहाँ आजकल मुर्गी वगैरह, भाई गांव देहात है तो मुर्गी तो रहेगा, तो मुर्गी अंडा दिया, अब दे दिया तो मतलब कहीं जहीं तहीं दे रहा है। ठीक है, मुर्गी जो अंडा दे रहा है, बोल रहे हैं वही तो लड़किए जाते हैं यार। ठीक है, मुर्गी जो मुर्गी अंडा दी ने तो जहीं तहीं दे रही है। तो एक तो जिधर बाथरूम में रहे उधर दे दी, और इतना छोटा अंडा है कि हम लोग डर गए कि सांप के है कि मुर्गी के है। ठीक है, सांप भी अंडे देता है, पता है ने? हाँ, और मान के चलिए उतना छोटा अंडा में जो कमज़ोर लड़का लड़की जो जन्म होता है उसने होता है। ठीक है, इसलिए कमज़ोर नहीं रहिएगा, बात समझे? चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? ये छोटा हो गया, ये बड़ा। तो हम लोग आसानी से इसको क्या करेंगे? चिन्ह लगा देंगे, ये छोटा है, ये बड़ा, कि ये बड़ा है, ये छोटा है। -2/11 छोटा है। ठीक है, क्योंकि इसका -4/22 आया था। ठीक है, तो छोटा की तरफ ऐसे मुंह लगाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वहाँ पे एक समस्या लास्ट बच गया है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है 1/-3, 1/, क्वेश्चन संख्या F है, और यहाँ डॉट 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 -1/4। इसको जब हम लोग सॉल्व करते तो यहाँ ही समस्या है, एगो नीचे माइनस है, एगो ऊपर माइनस है, मैंने तराजू नीचे ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो इसको पहले सीधा करना होगा। पहले इसको क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए क्या करते हैं? कोई जब नीचे माइनस में उसको क्या करते हैं? -1 से गुना करते हैं। जब नीचे करते हैं तो क्या करना पड़ता है? ऊपर भी कितना से? -1 से ही गुना करेंगे। डॉट 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 -1/4 तो है ये बेचारा शांतिपूर्वक, इसलिए कि इसमें माइनस नीचे नहीं है। नीचे माइनस है तो बहुत समस्या है, ऊपर है तो चलेगा, माइनस ही समस्या है स्टूडेंट्स के लिए, माइनस समस्या है, और नीचे है तो और समस्या है, बड़ा समस्या। ठीक है, तो चलिए इसको पहले प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3 एकम 3। ठीक, माइनस है यहाँ प्लस माइनस क्या होगा? -1। ठीक, डॉट 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 -1/4। आसानी से हो गया। अब ये दोनों ऊपर में माइनस हो गया, अब नीचे कलदा कट गया, समस्या खत्म। ठीक है, क्या सिस्टम बताएं? दोनों का पहले लॉसा लीजिए, सेम नहीं ना हर, पहले हर को सेम करना होगा। लॉसा लेंगे तो 4×3 12 होगा, क्योंकि लॉसा में कटेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए 4×3, यहाँ तो गलत नहीं लिखा रहा है, 3 और 4 का अगर लॉसा लेंगे हम तो नहीं कटेगा, इसलिए क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे, तो 3 चौके 12 हो गया। तो अब हम जो सिस्टम समझेंगे -1/3 को ऐसा संख्या से गुना करेंगे हर को कि 12 आ जाए। तो 3 को कितना से गुना करेंगे? 12 आ जाएगा 4 से, फिर गुने इसको भी 4 से करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो गुना का आगे क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 एकम 4 बटे 3 चौके 12। ठीक है, कोई समस्या? ये इसका आया।
अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं -1/, नहीं इसको यहाँ नहीं देखते, इसको यहाँ देखते हैं, -1/4। ठीक है, इसको कितना से गुना करेंगे 12 आ जाएगा, तो इसको 3 से करेंगे। ठीक है, तो इसको जब 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 एकम 3 और 4 तिया 12, यानी कि -4/12। ठीक है, एगो आया इसका, और क्या आया, -3/12। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा है वो छोटा है, जो सबसे बड़ा माइनस में वो क्या है, छोटा है। तो माइनस में सबसे बड़ा ये है -4/12, और ये -3 वाला छोटा है। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा, उल्टी। तो ये किसका मान आया था, ये आया था -1/3, ये -1/3, जबकि शुरू में -1/3 नहीं था, ये था 1/-3, 1/-, तो ये छोटा है, इसलिए हम इसका मुंह क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब तो नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग इसका पार्ट को पढ़ेंगे, है ना, इसको आप लोग